हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के शहर इस्फहान में फौजी कारखाने पर नाकाम ड्रोन हमलों के बारे में हमने आपको कल तफसील बताई थी। अमरीकी अफसरान का कहना है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है और अमरीका इसमें शामिल नहीं था। अब खबर है कि इजराइल ईरान के मुमकिना जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमला यूक्रेन जंग से भी जुड़ा हुआ है। अब तक इजराइल इसके बारे में मुकम्मल खामोश है। इजरायली मीडिया अमरीकी अफसरान के दावे की बुनियाद पर ही खबरें दे रहा है, जबकि इजरायली अफसरान ने इस पर अभी तक जबान नहीं खोली है। यूक्रेन जो इजराइल के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जहां प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामिहाल दोनों ही यहूदी हैं। ईरान में हुए हमले के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि यूक्रेन ने पहले ही ईरान को वार्निंग दी थी। उनका इशारा उस इल्ज़ाम की तरफ था जिसमें कहा गया है कि ईरान रूस को हथियार दे रहा है। अब ईरान का कहना है कि अब वो यूक्रेन जंग के बारे में नज़रिया बदल सकता है। आज की दूसरी अहम खबर है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ बात की है। जो बातें महमूद अब्बास ने विलियम बर्न्स से की हैं, उससे उनका दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने अब भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में इजराइल को मदद देने की बात दोहराई है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान ने इस्फहान में फौजी कारखाने पर हुए नाकाम हमले के बाद यूक्रेन के दुश्मनी भरे और बेहुदा रिएक्शन के बाद कल मंडे को तेहरान में यूक्रेन एम्बेसी के चार्ज डी अफेयर्स को फॉरेन मिनिस्ट्री तलब किया। इससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने इस्फहान में फौजी कारखाने पर हुए ड्रोन हमले पर खुशी जाहिर की थी। अल मॉनिटर ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने हमले को ईरान में धमाका खेज रात बताया और कहा कि यूक्रेन ने ईरान को वार्निंग दी थी। उनका ईरान के जरिए रूस को ड्रोन सप्लाई किए जाने की तरफ साफ इशारा था। उधर प्रेस टीवी ने आज एक फीचर आर्टिकल में कहा है कि इस्फहान में नाकाम ड्रोन हमले के लिए यूक्रेन सरकार के जरिए खामोश जिम्मेदारी कबूल करने के जवाब में ईरान यूक्रेन जंग के सिलसिले में अपना नजरिया बदल सकता है। ईरान की नूर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए नाम ना बताने की शर्त पर एक सरकारी सोर्स ने बताया है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सलाहकार के जरिए दुश्मनी भरे बयान पर तेहरान का अलग रिएक्शन हो सकता है। उनकी ये हरकत ईरान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने की यूक्रेन की जिद और कीव सरकार के बर्ताव को देखते हुए यूक्रेन जंग से मुताल्लिक ईरान के रुख में तब्दीली का रास्ता हमवार कर सकती है। अगर ईरान के खिलाफ यूक्रेनी प्रेसिडेंट के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक के दुश्मनी भरे बयानों को यूक्रेन के जिम्मेदारों के जरिए ठीक नहीं किया जाता है तो वे ईरान की तरफ से अलग किस्म के रिएक्शन की वजह बन सकते हैं। संडे सुबह एक बयान में ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि इस्फहान में उसके एक फौजी वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर 3 माइक्रो एरियल व्हीकल्स MAVs यानी छोटे ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया था, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। ईरान का कहना है कि 3 ड्रोन हमले के लिए आए थे, जिनमें से 2 को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ही मार गिराया, जबकि तीसरा कारखाने की छत पर आकर गिरा। हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और सिर्फ कारखाने की छत को मामूली नुकसान हुआ है। हमले के बाद कारखाने ने अपना नॉर्मल काम जारी रखा। इजराइल को इस नाकाम हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिका के बड़े अखबारों वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से कहा है कि इजराइल ने सैटरडे आधी रात को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ईरानी फौजी ठिकाने पर ड्रोन हमला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अफसर के हवाले से साफ तौर से इस हमले के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया
लगाया है। नामालूम अमरीकी अफसरों और हमले के जानकार लोगों का हवाला देते हुए अखबार ने कहा है कि हमले में छोटे ड्रोन के जरिए इस्फहान के कारखाने को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन और इजराइल के अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सरकार की सोर्स ने नूर न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि ईरान शुरू से ही यूक्रेन जंग के बारे में उसूली रुख अपनाए हुए है और बार बार फौजी टकराव को रोकने और बातचीत के जरिए इसे हल करने की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। यूक्रेनी सरकार ने अपने दोस्त वेस्टर्न मुल्कों के जरिए उकसाए जाने पर ईरान पर यूक्रेन जंग के दौरान रूस को हथियार देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो अभी तक अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सके हैं। इसी बीच इजराइल ने कहा है कि वो ईरानी जवाबी हमलों के लिए तैयार है जो शहरी ठिकानों को निशाना बना सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों ने ये अंदाज़ा लगाने के लिए कल मीटिंग की है कि तेहरान हाल के हमलों का जवाब कैसे और कब देगा। उनका कहना है कि इसके लिए भी तैयारी ज़रूरी है कि ईरान गैर मुल्कों में इजरायली टूरिस्ट और अफसरों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के ठिकानों पर हमलों के बाद इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियां ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हो रही हैं। इजराइल के सरकारी कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि सिक्योरिटी अफसरान ने पिछले 48 घंटों में सीरिया में तेहरान की सपोर्ट वाले मिलिशिया के लिए हथियारों और गोला बारूद की ढुलाई करने वाले काफिले पर कई हमलों का जवाब देने की कोशिश के बारे में पिछले दिनों बातचीत की है। इससे पहले मंडे को ईरान ने इस्फहान हमले में इजराइल के शामिल होने पर जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए यरूशलेम को आग से नहीं खेलने की धमकी दी थी। इस सब के बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने आज सुबह कहा है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के इजराइल दौरे ने साफ मैसेज दिया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खतरे के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। ब्लिंकन ने उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, अपोजिशन लीडर्स और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास से भी मुलाकातें की हैं। गैलेंट ने आज ब्लिंकन से कहा कि आपका दौरा एक अहम वक्त पर हो रहा है और ये हमारे मुखालिफिन के साथ साथ इलाके में हमारे साथियों को एक साफ पैगाम देता है। अमेरिका और इजराइल ईरान और अमन के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी शख्स का सामना करने के लिए एकजुट हैं। गैलेंट ने कहा कि हम एक आवाज़ में बोलते हैं जब हम कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करना चाहिए और हम ईरानी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए अब आपको ऐसी खबर देता हूं जिससे आपको इजरायली और अमरीकी एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की हकीकत और बेहतर मालूम हो सकेगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक महमूद अब्बास ने CIA सरबराह विलियम बर्न्स को भरोसा दिया है कि इजराइल के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात सिर्फ कुछ हिस्से के तौर पर कम हुए हैं जो बहाल किए जा सकते हैं। हाल ही में इजराइल के जरिए जेनिन में 9 फिलिस्तीनियों को कत्ल किए जाने के बाद महमूद अब्बास ने प्रोटेस्ट करते हुए ऐलान किया था कि अब के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजराइल के बीच सिक्योरिटी ताल्लुकात और तालमेल खत्म किया जा रहा है। महमूद अब्बास ने CIA सरबराह विलियम बर्न्स से कहा कि नेतन्याहू को मॉडरेट पॉलिसी की तरफ बढ़ाने के मकसद से सिक्योरिटी तालमेल खत्म करने का उन्होंने ऐलान किया था। साथ ही जब उनसे कहा गया कि वो हाल ही में यरूशलेम में फ्राइडे को एक फिलिस्तीनी हमलावर के जरिए 7 यहूदियों को मारे जाने की मजम्मत करें, इस पर महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनियों में गुस्से की हालत में यरूशलेम हमले की मजम्मत करना उनके लिए सियासी खुदकुशी होगी। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ सिक्योरिटी मामलात को खत्म करने के बावजूद सिक्योरिटी तालमेल के कुछ मामलात पर अब भी कोऑपरेट किया जा रहा है। महमूद अब्बास ने विलियम बर्न्स को बताया कि इजराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा करना सेंसिटिव सिक्योरिटी ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा अब भी जारी है। आपने समझा कि मुनाफिक लीडर किस तरह से खुद को झूठे तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हैं, यानी अंदर से इजराइल के लिए लगातार काम करना, फिलिस्तीनियों के खिलाफ साजिश में इजराइल का साथ देना और उसके बावजूद खुद को फिलिस्तीनियों के हमदर्द लीडर के तौर पर पेश करना उनका लगातार रवैया रहा है। अब वो एक तरफ तो ऐलान करते हैं कि इजराइल के साथ सिक्योरिटी तालमेल ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो अमरीकी अफसरान से कह रहे हैं कि अगर वो यहूदियों के कत्ल की मजम्मत करेंगे तो ये उनकी सियासी खुदकुशी होगी। है ना दिलचस्प कहानी।
آپ کو بتا دوں کہ اب سے پہلے تھرسڈے کو محمود عباس کے اسپوکس پرسن نبیل ابو ردینہ نے کہا تھا کہ ابھی تک اسرائیلی سرکار کے ساتھ سیکیورٹی تال میل موجود نہیں ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور فلسطینی اتھارٹی کوارڈینیشن کو ٹیررسٹ سرگرمیوں کو کم کرنے اور ویسٹ بینک میں حالات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرنے والے ایک اہم حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی سرکار میں فائنانس منسٹر بیزلیل سموٹرچ نے اس مہینے کے شروعات میں کہا تھا کہ جب تک فلسطینی اتھارٹی ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہے اور ایک دشمن ہے، مجھے اس کے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات فلسطینی اتھارٹی کو ٹیکس سے ملنے والی آمدنی کا حصہ تقریباً $4 کروڑ دینے سے روکنے کے آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے کہی تھی۔ اس کے علاوہ تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے سابق نیشنل سیکیورٹی صلاح کار میر بن شبات نے الزام لگایا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس کی ٹیررزم کے خلاف لڑائی میں ناکامی جان بوجھ کر جوخم بھرا جوا ہے۔ اگر وہ ٹیررزم کے خلاف اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے باقی رکھنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میر بن شبات 2012 سے 2017 کے دوران اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی صلاح کار تھے۔ ان کے اس بیان سے صاف ہے کہ اگر محمود عباس اسرائیل کے پلان کے مطابق کام نہیں کر سکتے تو ان کا وجود اسرائیل کے لیے بیکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران پر حملے میں یوکرین بھی شامل نظر آ رہا ہے۔ اب سے پہلے امریکی افسران اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیل میں ایران کے جوابی حملوں کی امید کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ ولیم برنز کے سامنے محمود عباس کی حقیقت کس حد تک کھل کر سامنے آئی ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ولیم برنز اور محمود عباس کی ملاقات کی فوٹو دیکھنے سے ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا سے مل رہا ہو اور اس کی ہر بات پر یس سر کہہ رہا ہو۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر محمود عباس فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی سازش کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات صاف ہے کہ منافق محمود عباس کو آخرکار دونوں طرف سے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر ایسے منافق نہیں ہوتے تو آج فلسطینی اس حالت میں نہیں ہوتے۔ اب سے پہلے یاسر عرفات نے امریکہ کی گود میں بیٹھ کر اسرائیل کو آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اب تک آپ محمود عباس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔